अरावली बचाने का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है तो कभी बीजेपी कर देती है। गहलोत कभी बीजेपी पर आरोप लगाते थे तो बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाती है। कुल मिलाकर अभी तक दोनों ही पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। पर इस सच्चाई का जवाब कौन देगा कि अरावली जब लुट रही थी तब आप चुप क्यों थे? मुझे ऐसा लगता है कि जवाब इसका है ही नहीं। अगर होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि इंसान प्रकृति की परिभाषा मीटर में तय करे। ये बात आपको, हमको और सरकार को समझनी होगी कि अरावली कोई वस्तु नहीं है जो एक बार टूट जाए तो फिर से बन जाएगी। खैर, भावनाओं के परे न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाली बातें हैं। इसका शीर्षक है अरावली पर माफिया राज, 15 साल में 50,000 करोड़ का अवैध खनन। अब न्यूज़ 18 की इस खबर के बाद क्या गहलोत, टीकाराम, राजेंद्र राठौर और भजन लाल के जवाब वैसे ही होंगे जो अभी तक हमको देखने को मिलता था? क्या तेवर वही होंगे? चलिए, सीएम भजन लाल तो अभी नए नए आए हैं। सवाल तो उन नेताओं से पूछे जाने चाहिए जो राजस्थान पर राज करते रहे और अरावली लगातार लुटती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाया, पर यह रोक सिर्फ कागजी ही रही। धरातल पर इसे रोकने का काम जिनके हाथों में था या जो इस अवैध खनन को रोकने के जिम्मेदार थे, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? शायद ना के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों पर खनन जारी रहा। भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा और किशनगढ़ बास क्षेत्र में अवैध खनन जारी रहा। इतना ज्यादा अवैध खनन हुआ कि कई पहाड़ियों का नामो निशान तक अब मिट चुका है। यानी कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ कभी पहाड़ हुआ करते थे। खनन माफिया इतने ज्यादा हावी हो गए कि डीएफओ, पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव और फायरिंग तक की खबरें आम होने लगी। और इस मामले में पूर्व में अलवर में डीएफओ रहे पी काथेरविल ने एक आकलन में बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र में खनन माफियाओं ने पिछले 15 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन कर लिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई सख्त कार्य योजना नहीं बनी। ये एक अधिकारी का बयान है। तत्कालीन डीएफओ ने अलवर में पदस्थ रहते हुए राज्य सरकार और वन विभाग को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया कि जिले के टपुकड़ा क्षेत्र के चूहड़पुर, उधनवास, उलावट, ग्वालदारा, इंदौर, सारेकला, सारे खुर्द, खोड़ी कला, मायापुर, छापुर, नाखनौल, कहरानी, बनबन, छिवाना और निम्बाड़ी में हरियाणा के माफिया भी व्यापक स्तर में फैल चुके हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके के करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पहाड़ समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पहाड़ खत्म होने के कगार पर पहुंचने के बाद माफियाओं ने तिजारा और किशनगढ़ बास में अपना कारोबार फैलाया और नीमली, बाघोर, देवता, मांझा सहित अन्य क्षेत्रों की पहाड़ियों में दिन रात खनन शुरू कर दिया गया। तो जब ये सब हो रहा था तब राज्य सरकार क्या कर रही? सवाल गंभीर है। क्या तब आपकी आंखें बंद थी जो अब इतना हो हल्ला मचा रखा है? जयपुर की सड़कों को बंद कर दिया गया था, जयपुर में इतना हल्ला मचाया गया, उस समय ये सरकारें क्या कर रही? डीएफओ अलवर वानिकी के पद पर रहते हुए पी खातिरविल ने दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 में राजस्थान सरकार के वन विभाग के पीसीसीएफ और सीसीएफ को पत्र लिखकर मांग की थी कि अवैध खनन से हुए नुकसान की जांच के लिए एक हाई एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा था कि अवैध खनन से जिले की पहाड़ियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनके व्यक्तिगत आकलन के अनुसार भिवाड़ी क्षेत्र में ही पिछले 15 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की संपदा लूटी जा चुकी है। यही हाल रहा तो अगले 3 सालों में इस क्षेत्र की पहाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अलवर शहर के आसपास की पहाड़ियां भी सुरक्षा के खतरे में पड़ जाएगी। तत्कालीन डीएफओ के अनुसार साल 1998 से 2003 के बीच प्रतिदिन करीब 1000 वाहनों की आवाजाही के आधार पर लगभग 6000 करोड़ रुपए अवैध खनन हुआ। इसी तरह 2003 से 2008 के बीच 2000 वाहनों से करीब 12,000 करोड़ और 2008 से 2013 के बीच में 5000 वाहन प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए डीएफओ ने कार्य योजना भी बनाई थी जिसके तहत उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखे पत्र में खनन माफियाओं से निपटने के लिए 11 करोड़ स्वीकृत करने की मांग की थी। लेकिन क्या ये मांग पूरी हो पाई? क्या जो उन्होंने आंकड़े पेश किए उस पर कोई जांच की गई? क्या कमेटी बनाई गई? ये अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्योंकि ये तो सच्चाई का बस एकमात्र पहलू है। कहानी सिर्फ अलवर जिले की है, पूरे राजस्थान की नहीं है। और पूरे अरावली की बात करें तो एक आम आदमी यही कहेगा कि ये काम तो मंत्रालय का है, मंत्री का है, अधिकारियों का है। तो हमने पहले भी ये कहा है कि मंत्रालय हमेशा से मौजूद रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी रहा है, लेकिन 30% अरावली पहले ही गायब हो चुकी है। रायसीना हिल भी ब्रिटिश काल में समतल कर दिया गया था। आजादी के बाद खनन कभी रुका नहीं। 3 लॉबी जिम्मेदार बताई गई। एनसीआर में रियल एस्टेट माफिया, राजस्थान में खनन माफिया और उदयपुर गुजरात में क्षेत्र में पर्यटन माफिया। और 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त हैरान था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अरावली के इलाके से गायब हुई 31 पहाड़ियों पर हैरानी जताई और राज्य सरकार को 48 घंटे के अंदर वहां 115.34 हेक्टेयर इलाके में अवैध खनन रोकने का आदेश दे दिया था।
उस समय पर जस्टिस लोकुर ने राजस्थान की तरफ से वकील से पूछा था कि 31 पहाड़ या छोटी पहाड़ियां गायब हो गई है, अगर देश में पहाड़ गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या लोग हनुमान बन गए हैं कि वे पहाड़ों को लेकर भाग रहे हैं? राजस्थान राज्य में 15 से 20% पहाड़ गायब हो गए हैं, यह आपकी जमीनी सच्चाई है। आप किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? यह सुप्रीम कोर्ट का बयान था काफी सालों पहले, लेकिन जमीनी सच्चाई पर उस समय पर अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही थी? उस समय पर वसुंधरा राजे सरकार क्या कर रही थी? उस समय विपक्ष में बैठे नेता क्या कर रहे थे? शायद कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब इतना हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। अब 5 साल की पहले के एक रिपोर्ट के मुताबिक टोडी हरमारा की पहाड़ियां लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। बेनार और सरना डूंगर की पहाड़ियां भी अवैध खनन करके खत्म की जा चुकी है। दिल्ली बाईपास पर बिलोची की पहाड़ियां, कालावाड़ रोड और इसके आसपास की पहाड़ियां भी गायब हो चुकी है। दीपपुरा की पहाड़ी, बस्ती के आसपास क्षेत्र, जवरामगढ़, सायवाड़ की पहाड़ियां भी अवैध खनन का शिकार हो चुकी है। अब ऐसे में जरूरत परिभाषा पर लड़ाई की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, एक ऐसे सख्त कानून बनाने की है। और विपक्ष को आने वाले विधानसभा सत्र में इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि कैसे अरावली के छोटे पहाड़ तो दूर, एक कंकड़ भी इधर से उधर ना हो। पर जयपुर की सड़कों पर हंगामा करने की बजाय विपक्ष ऐसा करेगा, ये अपने आप में गंभीर सोचने वाली बात है, क्योंकि खेजड़ी और ओरन के लिए भी सिर्फ बयानबाजियां होती रही है। रविंद्र सिंह भाटी को भरोसा तो कई बार दिया गया, पर काम कितना हुआ? और विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीर बनाया नहीं। तो भविष्य के लिए ही सही, पर जनता को भी आवाज उठाने के साथ साथ अपने नेताओं से अनुरोध करना चाहिए कि सदन पे इस बात पर इस बार जरूर चर्चा करें।